इससे पहले कि हम npx देखें और समझें कि npx क्या होता है, कैसे काम करता है, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं शेबैंग। अब इसका नाम जो है वो इस तरह से है SHE और फिर बैंग, तो बहुत लोग समझेंगे शी बैंग है, लेकिन इसको ऐसे नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, इसको हम शेबैंग कहते हैं। और इसी का नाम कई बार हैश बैंग भी होता है, कुछ लोग हैश और बैंग ऐसा ऐसा भी बोलते हैं, BANG। हाँ, करेक्ट स्पेलिंग, मुझे लगा स्पेलिंग मैंने इनकरेक्ट लिख दिया। तो हैश बैंग या शबैंग, शबैंग ज़्यादा कॉमन नेम है। तो ये हमें समझना होगा, ये इसलिए समझना होगा क्योंकि npx जो होता है, npx और npm ये दोनों लोग बिहाइंड द सीन्स शबैंग को यूज़ करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से कमांड लाइन का कॉन्सेप्ट है या टर्मिनल का कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैंने टर्मिनल वाले सेक्शन में इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि उस टाइम पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, और बिना ज़रूरत के अगर हम कुछ सीखेंगे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा कि क्यों हम इसको सीख रहे हैं, क्या काम है इसका। अभी हमें इसकी ज़रूरत है तो इसीलिए हम इसको इस सेक्शन में यहाँ पर सीख रहे हैं, लेकिन ये कमांड लाइन का टॉपिक है। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता तो बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है। तो ये है क्या, ये बेसिकली ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए शबैंग काम करता है। जैसे कि ये हमारे बैश वाले टर्मिनल में काम करेगा, लेकिन हमारे CMD या पावर शेल में नहीं काम करेगा, पावर शेल में या CMD में नहीं काम करेगा, हमारे केवल बैश टर्मिनल में काम करेगा। अगर आप उबुंटू या मैक के अंदर हैं तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैश टर्मिनल होता है, वहाँ पे ये काम करेगा। हम देखते हैं कि ये शबैंग आखिर होता क्या है। तो हमने ये देखा है कि अगर हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं और उसको हम ऐसे टर्मिनल में डाल के रन करें अगर हम कमांड, तो ये जो भी इसके अंदर कमांड है वो हमारे टर्मिनल के अंदर रन हो जाती है। तो ये बैश की कमांड है और ये हमारे टर्मिनल के अंदर रन हो रही है। ये पावर शेल के अंदर और उसके अंदर हमने देखा था, जब हमने देखा था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं, तो हमने ये चीज़ सीखा था। लेकिन ये पावर शेल के अंदर नहीं काम करेगा। पावर शेल के अंदर एक स्पेशल फाइल लगती है, चाहे बैट फाइल हम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक PS1 उसका एक्सटेंशन होना चाहिए, तभी वो रन होगा। लेकिन जो हमारा ये है बैश, इसके अंदर कोई भी फाइल का एक्सटेंशन हो, हम अगर उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करते हैं तो वो रन हो जाता है। उसके अंदर का जो भी कोड होता है वो बैश का यूज़ करके रन हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से भी रन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैश लिखूं तो ये जो बैश नाम का EXE है या एग्जीक्यूटेबल है, ये हमारे पूरे ग्लोबली सिस्टम में अवेलेबल है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे रन कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बैश./कमांड और ये करके एंटर करता हूँ, तब भी ये देखो कमांड रन हो रही है। हम बेसिकली यहाँ पर ये समझ रहे हैं, मैं एक बार एक मिनट मैंने पूरा ही डिलीट कर दिया, मुझे बैश वाला नहीं डिलीट करना था। यहाँ पर हम बैश और फिर अपनी कमांड की फाइल डाल सकते हैं, जैसे हम नोड और app.js डालते हैं ना, कुछ उस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे app.js एक क्रिएट कर लेता हूँ, app.js या script.js, यहाँ पे console log हाय ऐसे कर देता हूँ। तो हम जैसे नोड app.js रन करते हैं, उसी तरह से बैश और फिर बैश की जो कमांड फाइल है, हम यहाँ पे अगर सीधा कमांड लिखें तो भी ये रन हो जाती है, हमें डॉट/ लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली बैश जो है इसको रीड कर लेगा इस फाइल को और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी ये दो फाइल्स हो गई हैं, इन दोनों को यहाँ पे हम ls करके प्रिंट आउट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ भी जो शबैंग है अभी हम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने टर्मिनल से। ये टर्मिनल से हमने बैश दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये मान लो कि ये हमारी app.js फाइल है। अगर मैं यहाँ पर ./app.js करता हूँ तो आप गेस करिए क्या होगा, ये रन होगा कि एरर देगा, क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ये एरर देगा। यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, क्योंकि ये जो कोड है जब हम इस तरह से करते हैं तो कुछ इस तरह से रन होता है, बैश app.js या बैश ऐप या app.js हमें पूरा लिखना पड़ेगा इसका, क्योंकि पूरा नाम app.js है। तो ये इस तरह से रन हो रहा है। जब हम ./app.js रन कर रहे हैं तो बैश app.js करके रन हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम चाहें
तो हम शबैंग यूज कर सकते हैं, शबैंग, शबैंग। और उसको कैसे लिखते हैं? शबैंग लिखने के लिए हम हैश और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। अब इसके बाद हम बता सकते हैं कि इस फाइल को अगर यहाँ पे टर्मिनल में एग्जीक्यूट किया जाएगा ऐसे, तो किस एग्जीक्यूटेबल का यूज करके रन करना है। हम ये करके अगर एंटर करें तो ये देखो, हमें नोड बताना ही नहीं पड़ा, हमने यहाँ पे फाइल के अंदर बता दिया। हम यहाँ पे सीधा फाइल का नेम दे रहे हैं और ये रन हो रहा है नोड का यूज करके, ये प्रॉपर नोड का यूज करके रन हो रहा है। मैं यहाँ पे सेट इंटरवल लगा के और यहाँ पे मैं console log और मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ let num इक्वल टू 0 और प्लस प्लस num, और हर 500 मिलीसेकंड में मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अब देखो ये एकदम नोड का यूज करके देखो ये रन हो रहा है, हमारी फाइल नोड का यूज करके रन हो रही है, जबकि हमने रन करते टाइम बताया भी नहीं। हमने कहां पर बताया कि नोड का यूज करके रन करना है? हमने यहां पर बताया है। ये जो सिंटैक्स है, ये बस ये दो कैरेक्टर्स हैश और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये शबैंग कहलाता है। और ये पूरा का पूरा बेसिकली हमें इसके बाद हमें बताना होता है कि किस एग्जीक्यूटेबल का यूज करके रन करना है। अगर आप यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में है, यानी कि मैक या लिनक्स में है, तो इस तरह से करने से काम नहीं होगा। हमें एक्चुअल में यहाँ पर हमें अपने एग्जीक्यूटेबल का पाथ देना होता है पूरा, यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका पाथ देना होगा यहाँ पे। तो विंडोज के अंदर ये थोड़ा कन्वीनियंट है कि हम केवल उस एग्जीक्यूटेबल का नाम दे दें, और अगर वो ग्लोबली अवेलेबल है, जैसे हम यहाँ पे नोड रन कर पा रहे हैं, अगर वो ग्लोबली अवेलेबल है तो नोड का यूज करके वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर वो ग्लोबली नहीं अवेलेबल है तो हमें इसका पाथ देना ही पड़ेगा, और यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में हमें पूरा पाथ ही देना होता है। अगर ग्लोबली अवेलेबल है तब भी इस तरह से देने में काम नहीं चलता है। और ये चीज केवल और केवल बैश टर्मिनल में काम करेगी। अगर हम पावर शेल में चले जाएं और यहाँ पर ./app.js अगर हम ये करके एंटर करते हैं तो ये देखो ये नहीं चल रहा है, ये मेरे सिस्टम में एरर दे रहा है, लेकिन आपके सिस्टम में हो सकता है ये नोटपैड में ओपन करने के लिए बोले। ये बेसिकली यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो शबैंग है ये केवल और केवल बैश टर्मिनल के लिए ही काम करता है। ये बैश टर्मिनल नहीं, बैश शेल बोलते हैं हम इसको, और ये यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स पर काम करता है। और ये जो बैश है ये यूनिक्स को एमुलेट करता है, यानी कि सिमुलेट करता है, इसीलिए काम करता है। तो अभी यहाँ पे हम नोड दे रहे हैं और नोड का यूज करके काम भी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें इसको नोड का पाथ देना होता है। ये बाय चांस विंडोज के अंदर काम कर रहा है, यूनिक्स के अंदर नहीं काम करेगा। हमें यहाँ पे पूरा नोड का एग्जीक्यूटेबल पाथ देना होगा। अब नोड का पाथ हमें कहाँ से मिलेगा? तो नोड जो इंस्टॉल होता है वो इंस्टॉल होता है सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स, अगर आप यूनिक्स में है तो वो सीधा होम के अंदर या यूजर के अंदर, सीधा यूजर के अंदर, या अभी देख लेते हैं कहाँ पे रहेगा, सीधा रूट के अंदर ही एक यूजर नाम का फोल्डर होता है, वहां पर आपका Node.js इंस्टॉल्ड होगा। आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे Node.js इंस्टॉल्ड है, तो वहां पे आपको node.exe नहीं मिलेगा, वो सीधा नोड रहेगा और वो अपने आप ही एक एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगा। तो हमें इसका पाथ देना है, तो इसका पाथ देने के लिए हमें यहाँ से कॉपी एज पाथ करना होगा। अब कॉपी एज पाथ मैंने कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इस तरह से देने पर काम नहीं होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये app.js, ये देखो कैन नॉट बैश, फिर ये मतलब कैन नॉट एग्जीक्यूट, रिक्वायर्ड फाइल नॉट फाउंड, यानी कि ये बोल रहा है ये app.js को रन करने के लिए जो रिक्वायर्ड फाइल है हमने ये दी है, ये फाइल ये नहीं फाइंड कर पा रहा है। क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा है? हमने तो पाथ दे दिया है। तो इस पाथ के लिए दो रूल्स होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे हम डबल कोट्स नहीं यूज कर सकते हैं, और दूसरा अगर हमारे पाथ में स्पेस है तो हम उस पाथ को यूज ही नहीं कर सकते हैं, और इस पाथ के अंदर हमारे पास स्पेस है। अभी मैं डबल कोट्स हटा देता हूँ, तब भी ये चलेगा नहीं।
तो अब ये कैसे होगा काम? हमारी तो सारी एप्लीकेशंस यहीं पे स्टोर्ड हैं, हमारी तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सब इसी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर स्टोर्ड हैं और यहाँ पे स्पेस रहता ही है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसका पूरा पाथ ऐसे नहीं दे सकते हैं। मैं एक वर्क अराउंड अभी हैक के लिए मैं पूरा Node.js कॉपी करके Node.exe मैंने वहां से कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया। अब यहां से मैं पाथ कॉपी कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए कि ये काम करेगा। अगर हम पाथ देंगे, कॉपी एज पाथ मैंने कर लिया और मैं यहां पर उसका पाथ पेस्ट कर देता हूं और अभी भी ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं, यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये काम नहीं करेगा। अभी डबल कोट्स मैंने हटा दिया और अब मैं अगर यूज करता हूं तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पाथ देना होता है, एग्जैक्ट पाथ। अब यहां पर पाथ तो हम ये Node.js को तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख के तो रन करेंगे नहीं, ये तो यहीं पर रहेगा जहां हमारे इस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है। तो हम दूसरा तरीका यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, डायरेक्टली हम अगर विंडोज के अंदर हैं तो हम नोड यूज कर सकते हैं, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम नोड यूज कर लेंगे और हमारी फाइल रन होगी। लेकिन हमें ऐसा अगर बनाना है कि ये हमारा कोड, ये जो कोड है app.js का, ये हमारे इस विंडोज के अंदर तो रन हो जाएगा लेकिन ये यूनिक्स के अंदर नहीं रन होगा। मैं एक यूनिक्स का वो ओपन कर लेता हूं। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लूंगा और यहाँ पर WSL ओपन कर लेते हैं। अरे ये वाला है ना WSL, ये ओपन कर लिया है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सेक्शन नहीं कंप्लीट किया तो आपको ये सब कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करके आ जाएंगे तो आप अपना सर पीटते रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्किप नहीं किया होगा, आपने WSL इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम में, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स। यहाँ पर हम चले जाएंगे होम फोल्डर के अंदर, होम के अंदर अनुराग, और फिर अनुराग के अंदर ये लर्निंग नाम का फोल्डर मैंने बनाया है और नोड का फोल्डर है, उसी के अंदर डायरेक्टली मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। मैं इन सब चीज़ों को सेक्शन 3 के अंदर डाल देता हूँ। ओके, और मैं एक सेक्शन 4 नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। सेक्शन 3 के बाद मैंने इसमें काम ही नहीं किया है, ये यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है। इंटरप्शन अनएक्सपेक्टेड, कोई नहीं, मैं गिट फोल्डर डिलीट करने की कोशिश कर रहा था, ये डिलीट नहीं हो रहा है। मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ सेक्शन 4, और सेक्शन 4 के अंदर एपिसोड नंबर 15, और इसका नाम क्या है? shebang। व्हाट इज shebang, और इसको हम ओपन कर लेंगे अपने VS कोड के अंदर। और जब इसको VS कोड के अंदर ओपन करेंगे तो ये बोलेगा कि WSL विंडो ओपन करो। अभी यहाँ पे ये रीओपन फोल्डर इन WSL, तो ये WSL में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे भी app.js नाम की फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ये कोड रख देते हैं, ये एग्जैक्ट कोड जो हमारा कोड है, ये मैंने पूरा कोड यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और इसको अगर हम रन करेंगे तो नॉर्मली जो बैश होता है, बैश नहीं, यूनिक्स होता है या लिनक्स होता है, वहाँ पर फाइल्स को एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होती है। तो अगर मैं ./app.js करता हूँ तो परमिशन डिनाइड बोल रहा है, इसके लिए हमें chmod का यूज़ करना पड़ेगा और इसकी परमिशन एग्जीक्यूटेबल बनानी पड़ेगी। तो chmod +x, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सेक्शन में पढ़ाई है कि कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप दोबारा से जाके पढ़ लीजिए। मैंने एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी है, अब ये रन होगा। ठीक है, अब ये परमिशन डिनाइड वाली एरर नहीं देगा, ये दूसरी एरर दे सकता है। ये देखो, ये बोल रहा है नोट बैड इंटरप्रेटर, ये बोल रहा है कि जो हमने ये दिया है ये पाथ सही नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें ऐसा यहाँ पे shebang यूज करना है जो कि यूनिक्स में भी काम करे और विंडोज में भी काम करे, तो हमें डायरेक्टली ये नहीं देना है, हमें डायरेक्टली नोड ऐसे नहीं देना है, हमें कुछ दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा।
क्या तरीका यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं ये विंडोज़ वाले बैश के अंदर आ गया हूँ, विंडोज़ वाला है ये मेरा सिस्टम। ये विंडोज़ कैसे है आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको WSL दिखेगा, WSL उबुंटू, और यहाँ पर ये नॉर्मल है यानी कि ये विंडोज़ में हूँ मैं। और यहाँ पे पावर शेल भी मैंने ओपन कर रखा है जो कि विंडोज़ में ही होता है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। हमने देखा था env नाम का एक वेरिएबल। आप सोच रहे होंगे कि ये वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। env नाम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि हम जब टाइप करते हैं env तब ये रन होता है। अगर मैं टाइप env करता हूं तो ये देखो, ये तो बता रहा है हैश है, लेकिन इस जगह पर है, ठीक है, इस जगह पर स्टोर है। अगर मैं स्विच करके कर दूं तो एग्जैक्ट में पूरा लोकेशन मिल जाएगा, और यही है पूरा लोकेशन वैसे भी env। तो ये यूजर और फिर बिन और फिर env, इस फोल्डर के अंदर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर है। जब हमें पाथ मिलता है तो इसका मतलब कि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर आप चाहें तो आप इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। कैसे? ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ है, लेकिन गिट बैश के लिए एब्सोल्यूट पाथ जहां गिट इंस्टॉल्ड होता है वहां से होता है। यहाँ पर जो गिट है हमारे सिस्टम में यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो इसका जो पाथ है एब्सोल्यूट पाथ /यूजर, वो इस फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर बिन के अंदर env नाम का हमें फाइल मिल जाएगा। कहाँ गया ये env.exe। अगर मैं इसको चेंज करके en कर दूं तो en यहाँ पे आप रन कर सकते होंगे, मतलब कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है वही सेम चीज env कॉपी नाम का। एक मिनट मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो env कॉपी नाम का एक चीज बन गया यहाँ पे। मैं इसको कर देता हूँ हाई। कितना हाई नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा ही आई मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मैं यहाँ पे प्रोकोडर ये नाम दे देता हूँ, ये सही नाम है, और इसका नाम मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्रोकोडर रन कर पाएंगे, और प्रोकोडर जब रन करेंगे तो वही सेम चीज होगा जो env रन करने पे हो रहा था, सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रिंट हो रहा है। तो ये env ही है, मतलब env एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और env कुछ जैसे हम नॉर्मल env अगर यूज करते हैं, यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, कुछ दिक्कत हो गई होगी। यहाँ पे अगर हम env लिखते हैं तो ये मैं सारे वेरिएबल्स प्रिंट करके दे देता है, लेकिन अगर हम इसके सामने नोड लिख दें तो आप गेस करना क्या होगा, ये नोड स्टार्ट हो जाता है। सिंपल नोड करने पे भी नोड स्टार्ट हो जाता है। नोड अगर हम ऐसे करते हैं तो नोड स्टार्ट होता है, लेकिन env नोड करते हैं तो भी नोड स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम env का यूज करके नोड को सर्च कर रहे हैं। हम ये सर्च कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में अगर नोड है तो उसको सर्च करके एग्जीक्यूट करो। और अगर हम चाहें तो env को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, /यूजर फोल्डर के अंदर है usr/bin/env, इस तरह से भी रन कर सकते हैं। मतलब हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर env को ऐसे पूरा पाथ देके रन कर सकते हैं। ये रन हो गया। और हम अपने यहां पर भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये देके रन कर सकते हैं। ये हमारा env रन हो गया है। अब हमें पता है कि env का यूज करके नोड को रन किया जा सकता है। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये चीज। अगर हम यहां पर ये चीज रख दें env का यूज करके, क्योंकि ये कॉमन है हमारे WSL यानी कि उबुंटू के अंदर भी और Node.js के अंदर भी, Node.js नहीं विंडोज के अंदर भी, इसका यूज करके अगर हम Node.js को रन करेंगे तो ये यहां पर भी रन होगा। अब अगर हम app.js रन करते हैं तो देखो हमारे उबुंटू के अंदर भी ये रन होने लगा है। और यहां पर अगर हम ये चीज रखते हैं तो ये भी रन होने लगा। ये भी मैं अगर app.js करूं, यहाँ पे मुझे ./app.js, तो देखो यहाँ पे भी रन हो रहा है। तो अब ये जो हमारा शबैंग है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करेगा और उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करेगा, मैक में भी रन करेगा। तो ये
हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल हो गया हमारा शेबैंग। तो मैंने आपको ये किस लिए बताया? ये इसलिए बताया कि आपको ये npx, npm, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे शेबैंग यूज़ करते हुए आपको दिख जाएंगी। जब हम npx सीखेंगे तो आपको ये सिंटैक्स दिखेगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ कमेंट लिखा है देखने में लगता है कि ये कमेंट है, लेकिन ये कमेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर हम बैश कर दें, यहाँ पे हम बैश कर सकते हैं, तो ये भी हमारा कोड रन होना बंद हो जाएगा इस तरह से। ये देखो एरर आ गई है। अब यहाँ पर app.js के अंदर अगर हम बैश की कमांड रख दें, ls डैश या who am I कर देते हैं, who am I, तब ये रन होगा। ये देखो हम app.js के अंदर बैश का कोड रन कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बैश बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको एक टास्क देता हूं, वो ये टास्क है, आप करना। मैं इसको करवाऊंगा तो नहीं कोर्स के अंदर, कभी बाद में, कभी लाइव कॉल में, या कभी अगर मौका मिलेगा तो करवा देंगे। लेकिन आपका टास्क ये है कि जैसे हम यहाँ पे नोड एग्जीक्यूटेबल को रन कर पा रहे हैं, है ना, नोड एग्जीक्यूटेबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ये हमारी फाइल रन हो रही है, ऐसे ही आपको नोड की जगह पर आपको एक ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करनी है जावास्क्रिप्ट का यूज करके, Node.js का यूज करके ही एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करनी है, .exe फाइल क्रिएट करनी है आपको। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोकोडर दे देता हूँ, और जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो वो फाइल प्रोकोडर का यूज करके रन हो, कुछ इस तरह से। हम टर्मिनल से भी प्रोकोडर app.js रन कर पाए। अभी तो ये एरर दे देगा, यहाँ पे अभी ये एरर नहीं दिखाया, इसको एरर दिखाना चाहिए शायद। हमने एरर इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि हमने प्रोकोडर नाम का वो बना दिया है ऑलरेडी, तो इसीलिए एरर नहीं दिखाया। मैं इसको बस केवल प्रो नाम दे देता हूँ। तो आप ऐसे pro app.js इस तरह से आप रन कर पाए। आप अपना नाम दे देना या कोई भी नाम दे देना, डजेंट मैटर। लेकिन जैसे हम node app.js रन कर पाते हैं, वैसे हम टर्मिनल से pro app.js रन कर पाए। अब आपको ये नहीं करना है कि ये जो हमारी Node.js है बस इसको रीनेम करके रख देंगे। अगर हम इसको Node.js को रीनेम कर दें, ये मैंने कॉपी करके, परमिशन डिनाइड, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट करके, यहाँ पर नहीं तो डेस्कटॉप पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और डेस्कटॉप को इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करके इसका नेम चेंज कर देंगे, बस वो रन होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको खुद का बनाना है। exe फाइल क्रिएट करना मैंने सिखाया है, मैंने जब बताया था एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं, तब मैंने सिखाया था exe फाइल्स कैसे क्रिएट करना है। उसी नॉलेज का यूज करके आपको एक exe फाइल क्रिएट करनी है, और फिर वहां पर हम कुछ आर्गुमेंट अगर पास करेंगे तो वो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल पूरी रन हो जाएगी, और फिर उसी का यहाँ पे शेबैंग के अंदर यूज करके आपको रन करना है। तो ये आपका टास्क है, आप करना। नहीं होगा तो बताना, देखेंगे, करेंगे। और इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, बस आपके लिए एक लर्निंग रहेगी कि ये जो यहाँ पर हम नोड दे रहे हैं, ये नोड, इसकी जगह पे हम अपनी खुद की एप्लीकेशन भी, खुद की बनाई हुई अपने कोड से, अपने हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पर है। तो बस आप वो लर्निंग के लिए है, ऐसा नहीं कि उसको अगर नहीं करेंगे तो आपको ये कोर्स फॉलो करने में दिक्कत होगी। आपका अगर मन है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, प्योरली वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शेबैंग समझ में आ गया होगा। शेबैंग क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम शेबैंग को सेट करते हैं और इसका यूज क्या होता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे npx क्या होता है आखिर में। तो चलो देखते हैं npx क्या होता है। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।